हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा स्टेट का लेक्चर नंबर है 6 और आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट सम, थोड़ा ट्रिकी सम है, थोड़ा नया सम है, वो हम करने वाले हैं। तो आपके बुक का आपको पता होगा ये जो लेक्चर चल रहा है हमारा 6, वो एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 है। हमने अभी तक डिमांड सप्लाई के टॉपिक कवर किए थे एंड मैक्सिमम मिनिमम के टॉपिक कवर किए थे और नॉर्मल डेरिवेटिव्स कैसे निकालने हैं उसके भी टॉपिक कवर किए थे। तो टोटल 5 लेक्चर्स हो चुके थे। अभी आज के लेक्चर में हम एक नया तरीके के सम जो है वो सोल्व करने वाले हैं, जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सम होता है कि इसको किस तरह से सोल्व करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से मैं आपको सोल्व कराऊंगा और गुजराती मीडियम आप लोगों के लिए भी यूज़फुल है क्योंकि इसमें कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम सम सोल्व हो रहा है। तो यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये वाला जो इक्वेशन है वो आप लोग भी देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन ट्रांसलेशन तो हो नहीं रहा है, तो आप लोगों के लिए भी यूज़फुल है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अब तक एग्जाम में एक ही बार आया है ये क्वेश्चन, लेकिन होपफुली आ भी जाए तो हमें करना चाहिए। और ये ज़्यादा कुछ है नहीं इतना हार्ड, सिर्फ जो है मैथमेटिक्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो हम सम नंबर करने वाले हैं 17। यहाँ पे y इक्वल्स टू दिया है एक्स स्क्वायर ई टू एक्स और हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ की आपको सम नंबर 17 ये रहा। चलो अब स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। तो एक्स स्क्वायर ई टू एक्स आपको एक इक्वेशन दी है, मीन्स के वाई इक्वल्स टू आपको दिया है एक्स स्क्वायर ई टू एक्स। हमें सेकेंड डेरिवेटिव इस चीज का निकालना है। तो सबसे पहले हम अगर इक्वेशन को देखें, स्टेप बाय स्टेप क्लियरली करूंगा, वीडियो थोड़ी अगर नहीं दी जाए लेकिन स्टेप टू स्टेप हम चलेंगे। y इक्वल्स टू आपको दिया है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू एक्स। देखो ये जो एक्स स्क्वायर है और ई टू एक्स है ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर इंटू ई टू एक्स। तो हमारा डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला है, जब आपको फंक्शन इनटू में दिया हो, मीन्स के मल्टीप्लिकेशन में दिया हो, बराबर गुणाकार में आपेल हुआ है, तो आपका फॉर्मूला जो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव निकालने का, ठीक है। आ सूत्र હોય છે ગુણાકાર હોય તો આ સૂત્રથી તમને આનો વિચલન કાઢી શકો છો। तो हम विदाउट टाइम वेस्ट, यहाँ पे हमको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो हम इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं किस तरह से निकलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप u को अलग से यहाँ पे लिखिए, तो आपका u है एक्स स्क्वायर और आपका v है e टू एक्स, ये रहा एक्स स्क्वायर आपका और e टू एक्स आपका ये रहा। क्लियर। अब एक नया लाल कलर का पेन लेते हैं। अब डी यू का मीन्स के सॉरी आपका जो u है ये वाला, इसका डेरिवेटिव यहाँ निकाल दो। तो डी यू बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आपका क्या आ गया 2x और डी वी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया 2e2x। अब ये कैसे आया मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता है नॉर्मल, अगर आपका एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो तो आप इसको 3x स्क्वायर करते, 3 को आगे यहाँ लेके आते और 3 में से एक माइनस कर देते हैं। इसी तरह से अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो तो आप क्या करते हैं 2x, 2 को आगे लेके आते और ऊपर जो 2 में से एक गया तो x ही बचा। और x 4 होता है तो आप क्या करते हैं 4 को आगे लेके आते और ऊपर बचता है 3। क्लियर। इसी तरह से अगर e2x है तो क्या करोगे डेरिवेटिव, इस 2 को नीचे लेके आओ तो 2e आया और ऊपर जो होगा वैसे हम माइनस करते थे, यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको एज इट इज रखना है। अब क्या करना है, अगर e5x हो तो 5 को आगे लेके आओ 5e5x। अगर e6x हो तो 6 को आगे लेके आओ 6ex।
अगर e 7x हो तो 7 को आगे लेके आओ, मतलब 7e 7x। समझ में आया? इस तरह से होता है e का डेरिवेटिव। क्लियर? अब चलो फिर अब कर देता हूं। क्लियर? यू गॉट इट? तो यहां पे मैंने क्या किया, e2x था, e आपका क्या था 2x, तो 2 को मैं आगे लेके आया तो 2 इंटू ई 2e और 2x तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे हमारा u आ गया जो कि x स्क्वायर था, v आ गया जो कि e2x है। अब u का डेरिवेटिव निकाला जो 2x आया और dv बाई dx का डेरिवेटिव आया 2e 2x। अब मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू ये फॉर्मूला पुट कर लेता हूँ, u इंटू dv बाय dx प्लस v इंटू du बाय dx। अब मुझे कुछ नहीं करना है, u क्या था मेरा x स्क्वायर था और dv बाय dx मेरा क्या था 2e2x प्लस v मेरा क्या था e2x और du बाय dx क्या था मेरा 2x। अब x को और नंबर को आगे लेके आओ, e2x को पीछे ही रखो, इजी कैलकुलेशन समझने के लिए। तो मैं इसको 2x स्क्वायर e2x कह सकता हूँ, 2 आगे लेके आया x स्क्वायर, फिर e2x को पीछे रहने दिया, प्लस और इसको 2x e2x बोल सकता हूँ, 2x को आगे लेके आया, e2x को पीछे ही रखा। क्लियर? तो ये खाली एक सिंप्लीफाई किया मैंने इक्वेशन को। तो यहाँ पे आपका dy बाय dx निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालना है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब एक इक्वेशन आपकी ये हो गई और दूसरी इक्वेशन आपकी ये हो गई। अब ये दोनों इक्वेशन वापस मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम वापस से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, लेकिन दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है 2x स्क्वायर e2x। तो यहाँ पे आपका u क्या हुआ 2x स्क्वायर और आपका v क्या हुआ e2x। यहाँ तक क्लियर? अब इस u का डेरिवेटिव निकालते हैं du बाय dx। तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकलेगा 4x और dv बाय dx का फॉर्मूला डेरिवेटिव निकलेगा, 2 आगे लेके आऊंगा तो 2e ऊपर 2x ऐसे ही रहेगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का u, v और du बाय dx और dv बाय dx। अब हम चलेंगे सेकेंड इक्वेशन की जो थी, सेकेंड इक्वेशन आपकी ये रही 2x e2x। यहाँ पे आपका u है 2x और यहाँ पे आपका v है e2x। तो du का डेरिवेटिव निकलेगा 2 और dv का v का डेरिवेटिव निकलेगा, यहाँ पे x लिखते थे 2e2x। समझ में आया? ये 2x इसका u है और e2x इसका v है और u का डेरिवेटिव 2 आया और v का डेरिवेटिव 2e2x आया। अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला पुट करना है। सबसे पहले ये वाली इक्वेशन का फॉर्मूला u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये पहली इक्वेशन का फॉर्मूला। अब दूसरी इक्वेशन का फॉर्मूला जो कि वही है u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। समझ में आया? अब मुझे क्या करना है, जो वैल्यूज है वो पुट करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू कहूं तो u आपका यहाँ पे है 2x स्क्वायर
इंटू डी वी बाई डी एक्स आपका ये रहा 2e2x प्लस v आपका क्या है e2x इंटू डी यू बाई डी एक्स आपका क्या है 4x। इसको आराम से सोल्व भी करेंगे। अब सेकंड u क्या है आपका 2x इंटू डी वी बाई डी एक्स आपका क्या है 2e2x प्लस v क्या है आपका e2x इंटू डी यू बाई डी एक्स आपका क्या है 2। क्लियर। अब इसको इजीली सोल्व करते हैं। 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 और एक्स स्क्वायर हमें यहां रखना है और पीछे e2x एज इट इज प्लस अब 4x को आगे लेके आओ e2x प्लस 2 इंटू 2 4 और x एज इट इज e2x प्लस 2 इंटू ये आपका हो गया 2e2x। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, सोल्व हो गई। अब इसको क्या करेंगे, जो सेम पावर के उनको प्लस कर देते, तो आपके सेम पावर ये दोनों है, तो 4 प्लस 4 8, तो ये हो गया 4x स्क्वायर e2x प्लस 8x e2x प्लस 2 e2x। क्लियर। अब यहाँ पे आपका सम ओवर हो जाता है। आप यहाँ पे सम करके छोड़ भी सकते हो, लेकिन इनको एक कॉमन निकाल के और सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर देने का, क्योंकि प्रैक्टिस जो आपकी बुक की है वो वही है। तो यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, देखो e2x सबके पास है, तो e2x में एक कॉमन निकाल सकता हूं और यहाँ पे 2 भी कॉमन निकल रहा है जो सबसे डिविजिबल भी है। अब ब्रैकेट कर देते, कॉमन निकाल दिया मैंने 2e2x। अब 4x स्क्वायर में से 2 निकल गया तो अंदर क्या बचा 2x स्क्वायर। e2x तो मैंने बाहर निकाल दिया कॉमन। अब यहाँ पे e2x एक ही था, बाहर एक निकल गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब e2x यहाँ का तो बाहर चला गया। अब 8x में से मैं 2 को कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचा 4x, और इसका भी e2x मैंने बाहर निकाल दिया तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, और 2 को भी बाहर निकाल दिया कुछ नहीं बचा, तो पूरा 2e2x बाहर है तो अंदर क्या बचा 1। तो आपका आंसर आया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2e2x ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, जो कि आपका ये रहा आंसर 2e2x ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो ये आपका लेक्चर नंबर 6 था, जिसमें मैंने आपको ex वाला सम करवाया। बुक में यही सम एक है जो टफ है ex का। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार जरूर देखना, और पसंद आया तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मोर वीडियो सारी स्टेट्स की, तो वेट एंड वॉच। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।